Hello everyone. Today we are going to introduce the champs of the year, IFCO AGT 2026. अक्सर हम अपनी तैयारी करते हुए बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में बहुत अच्छी करते हैं, फिर धीरे धीरे आते आते कुछ चीज़ें डल होती हैं, फिर हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, साथ में हमारे पास नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। और आज हम जिन अपने धुरंधरों से आपको मिलाने वाले हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और जिन्होंने इफ्को एजीटी 2026 को बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से फोड़ा है। और एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे, आखिर इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या गलतियां हैं जो कॉमन स्टूडेंट तैयारी शुरू करने से पहले कर देते हैं और कौन कौन से निगेटिव थॉट्स हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना है। भाई शुरुआत तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन परेशानियां सभी के साथ होती हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो इनके अंदर स्पेशल थी, आज यही सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लास्ट तक कंप्लीटली देखना। और दोस्त, जो चीजें आज सीखने वाले हो ना, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी स्टडी में। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले नंबर 1 पे मिलते हैं हमारे राजू यादव सर। ठीक है, बताइए भाई अपने बारे में थोड़ा सा। हेलो नमस्कार, मेरा नाम राजू यादव है। मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले से हूँ। अभी करेंटली 2026 में मैंने इफ़को की एजीटी को क्वालिफाई किया है। वैसे तो मैं एक फार्मिंग फैमिली से आता हूँ, गरीब फैमिली से आता हूँ, लेकिन मैंने अभी अब पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रोनॉमी से की। इसके बाद मेरा अभी 1.5 साल का गैप रहा। तो इस बीच में मैंने IBPS CFO की तैयारी कर रही थी, और IBPS CFO की तैयारी करते करते जैसे ही नोटिफिकेशन आई 2025 में इफ़को की, तो मैं तो पहले डालने वाला नहीं था, बट मेरे दोस्तों ने बोला कि डाल दो करके। तो लास्ट डे पे मैंने इफ़को का अप्लाई किया, प्री का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, मेंस का एग्ज़ाम दिया। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मतलब कुछ जगह पे ऐसा आया था कि चीटिंग हो गई, तो सर वो एग्ज़ाम फिर से रिपीट होने वाली थी। मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, बट मैं फिर उस टाइम मेरे को लगा रिपीट होगी, फिर मैं पूरा उम्मीद छोड़ दिया था। फिर अचानक से दिसंबर में नोटिफिकेशन आती है कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। तो फिर सर मैंने उसकी तैयारी करी थोड़ी बहुत, और मैं खुद से मतलब सेल्फ कुछ काम भी करता था सर, जो थीसिस रिसर्च पेपर आर्टिकल वगैरह लिखना। तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता था, फिर भी मैं कंसिस्टेंसी मतलब बनाए रखा। अगर मेरे को दिन में 1 घंटा पढ़ना था तो मैं पढ़ लेता था, 2 घंटा पढ़ना है 2 घंटा पढ़ लेता था, मतलब स्केप नहीं किया मैंने। पहले स्केप किया था तो आरईओ मेरे से छूट चुका था 2022 में, जब 2023 में आई थी। तो इसके बाद सर मैंने धीरे धीरे करके उसको कवर किया, कंटिन्यू रखा, और आज सर सेलेक्ट हो चुका हूँ इफ़को में। अच्छा, सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपने अपना रिजल्ट देखा कि यार यू आर सिलेक्टेड? यस सर। सर सबसे पहले तो मैं सर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा था, तो मैं सो रहा था। इसके बाद अचानक से 3 बजे उठता हूँ मैं, और फ़ोन पकड़ा, सीधा देखता हूँ कि मेल आया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एकदम मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा, अकेले थे रूम में सर, किसी को रिएक्शन भी नहीं दे सकता था। इसके बाद फिर मेरे बगल के रूम के मतलब एक लड़के को फ़ोन किया, वो आया। इसके बाद फिर मैंने मतलब दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के नाचने लगे। फिर मैंने घर पे फ़ोन करके बताया अपने भैया को। मम्मी पापा थोड़े मतलब फ़ोन वगैरह उनको ट्राई किया, बट उनका फ़ोन लगा नहीं, तो भैया को बताया। इसके बाद फिर बाद में मम्मी पापा को बताया, तो सब सारे खुश हैं सर अभी तो फ़िलहाल। बस फिर आगे मेडिकल पे था, तो मेडिकल पे मतलब ऐसा तो मतलब सुनने में आया था कि मेडिकल सबका निकल जाता है, कि स्टूडेंट एज पे किसी को कोई तकलीफ तो रहती नहीं है। लेकिन फिर भी एक डर था कि मेडिकल कैसा जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो सर बस बाकी सब सारी चीज़ ठीक थी। अक्सर अच्छा, वो आज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ना। एक गलती है जो बच्चे अक्सर करते हैं शुरुआत में, कि तैयारी शुरू करी, इसके बाद में नहीं होता कि यार निगेटिव आया कि यार इसे छोड़ दें क्या। ऐसे वाला भी बहुत सारे बच्चों के पास आता है। क्या पहले तो एक बार अपना नाम बताना, और क्या ऐसा आपके पास आपके साथ भी हुआ? जी यार सर। आजा, उठ जा यार आराम से खड़े होके बात करते हैं। मेरा नाम नितिन यादव है। और सर जैसा कि आपने बोला कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तो मेरा तो अल्टीमेट गोल था कि मेरे को जॉब चाहिए। हाँ। तो जो भी वैकेंसी आती थी मैं तैयारी करते रहता था। अड्डा 24/7 की वीडियोस देखता रहता था। आप लोग गाइड करते थे सर, तो उसके थ्रू जो भी वैकेंसी आती थी तो इसका भी तैयारी की मैंने। प्री दिलाया, मेंस दिलाया, फिर इंटरव्यू के लिए भी अड्डा 24/7 में क्लासेस चलती थी सर, तो उसके थ्रू बहुत हेल्प हुआ सर। अच्छा, ये बताओ, सबसे ज्यादा सिलेक्शन की खुशी किसे हुई है? सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन की खुशी किसे हुई थी? सर सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा और मेरे सब दोस्तों को हुई थी, जिनके साथ मैं हमेशा रहता था। उनका भी सपोर्ट है, उन लोग भी बहुत हेल्प किए हैं। इंटरव्यू के टाइम पे भी उन लोग सपोर्ट करते थे सर। तो सब दोस्तों और मम्मी पापा और फैमिली को बहुत खुशी हुई है। अच्छा, अब एक और छोटा सा सवाल रखते हैं। कौन सी बुक्स आपको लगती हैं कि यार एग्रीकल्चर में सही है, एक बच्चे को जरूर रखनी चाहिए, मतलब ये मैसेज रहेगा एक बच्चे के लिए हमेशा सर कि जैसे बेसिक किताब? सर बेसिक तो सर जैसे कि सुनना तो सभी पढ़ते हैं सर, उसके अलावा सर आर के शर्मा एक अच्छी बुक है सर। हाँ।
नारायण नागरिक की एक एग्रीकल्चर की अच्छी बुक है सर। हाँ। तो ये सब बुक मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ये सब बुक ज़रूर पढ़े। बेसिक से। जी सर। और आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से ही है? जी सर, पिताजी किसानी है और माता जी भी हाउसवाइफ है। तो अच्छा लगा कि उनको कुछ जॉब मिला करके, तो बस सर। पता है, एक टीचर की सबसे बड़ी सफलता यही होती है जब एक उसका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए, और मुझे खुशी है कि ये सब हमसे आगे हैं। ठीक है, सच में आगे हो, और ये चीज़ हमें बहुत खुशी देती है। चलिए अब मिलते हैं अपने तीसरे धुरंधर से। ठीक है यार, आउट के बात करते हैं। पहले तो अपना नाम बताना। हाय, मेरा नाम निशांत वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले से हूँ। फैमिली तो मेरी फार्मर्स है, पिताजी भी फार्मिंग करते हैं और मम्मी साथ में हेल्प करती है। और मेरा तो एम ऐसे स्टेट लेवल जॉब्स को था पहले से ही, क्योंकि मेरे को घर में बोलते थे कि तू आज स्टेट लेवल का ही जॉब कर, तू हमारा एक ही लड़का है, ऐसे करके। अच्छा, तो इकलौते? हाँ, तो मैं बोलता था कि तैयारी स्टार्ट किया था सर। उस समय स्टेट लेवल का एग्रीकल्चर का जॉब आया, वो मेरे से नहीं निकला। फिर मैंने एमएससी ज्वाइन कर लिया। एमएससी फर्स्ट ईयर मैंने उसी में फोकस किया। फिर सेकंड ईयर से मेरे को लगा कि जो एक कंडीशन मेरे साथ यूजी कंप्लीट करने के बाद थी, वही कंडीशन मेरे को पीजी कंप्लीट करने के बाद देखनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि सेंट्रल लेवल के जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने वही लगभग 2025 जनवरी से अड्डा के साथ जुड़कर मैंने जनरल बैंकिंग और एग्रीकल्चर तो मेरा सब्जेक्ट था ही, तो मैंने सोचा कि मैं एफओ का प्रिपरेशन करता हूँ, साथ में बैंकिंग का प्रिपरेशन करूँगा। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंट्रल लेवल का जॉब दूसरा यही आया, इफ़को आया। अड्डा का प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने इफ़को को भी स्टार्ट कर दिया। सुधांशु सर से मैं एफओ के लिए एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज पढ़ता था। कृष्णा सर से सॉइल और फर्टिलाइजर, और आकाश सर से हॉर्टिकल्चर। मैं एनिमल हस्बेंड्री नहीं पढ़ाता भाई। नहीं सर, फिशरीज पढ़ाते हो ना सर? हाँ। फिशरीज पढ़ाते हो, तो मैं फिशरीज सर से पढ़ता था। मेरे को अच्छे से याद है सर, वो फ्लो में वो निकला होगा। ठीक है। और फिर वही रहता है, और साथ साथ मैंने पीएचडी का भी प्रिपरेशन करता था। लेकिन अब जैसे ही इफ़को में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू का जैसे रिजल्ट आया, मैंने सब चीज़ अब साइड कर दिया कि मेरे को अब जॉब में फोकस करना है। तो बहुत ही आज मैं सोचा नहीं था कि गुड़गांव आऊँगा, सर से मिलूंगा, स्क्रीन के बाहर देखूंगा इन लोगों को, और बहुत खुशी अच्छा, है मेरे को। ये स्क्रीन के बाहर और स्क्रीन के अंदर, जैसे भी आकाश सर से हाँ। मिले आप, कृष्णा हाँ, सर से हाँ। मिले, क्या डिफरेंस लग रहा है? डिफरेंस सर बहुत ही डिफरेंस है। स्क्रीन के अंदर लगता है कि बहुत बड़े प्रोफेशनल, मैं कैसे इनसे बात करूंगा या होगा कि नहीं होगा। और जब मैसे मिलने आते हैं तब लगता है कि नहीं, सब चीज़ वही है, लोकेशन का फ़र्क है और आमने सामने कभी मिले नहीं है उसका फ़र्क है, ऐसा लगता अरे है। यार। सही कह रहे हो। अच्छा, ये बताओ, सैलरी का कितना परसेंट हमें मिलेगा? आप सैलरी का सर, मैंने तो ऐसा वादा नहीं किया था, लेकिन आप बोलोगे तो चलिए, फिर भी कितना नहीं, ऐसे ऐसे हन- बताओ। अच्छा, क्या क्या मिल सकता है? आपको 20% मिल सकता है सर। बस तुमने बोल दिया यार। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट धुरंधर। आ जाओ यार। ये एक्चुअली में ये ना थोड़ा सा बोलता कम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो तुम ये बोल के बताओ सबको कि हम बहुत बोलते हैं। क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रेम प्रकाश साहू है और मैं छत्तीसगढ़ बालोद ज़िले से हूँ और मैं एक किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो प्रिपरेशन है सर, वो 2024 से एफओ के ज़रिए से चालू हुआ था। उसके बाद मैंने एफसीआई का तैयारी किया, फिर क्रिप्को का, फिर क्रिप्को के बाद इफको का। क्रिप्को में क्या हुआ था सर कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन कुछ जगह नेटवर्क इशू के कारण उसको पूरा पोस्टपोन कर दिया गया था और आने जाने का खर्चा भी कुछ नहीं मिला, तो उसकी वजह से मैं उसको छोड़ दिया। फिर इफको का आया, फिर इफको में मैं स्टार्टिंग से लगा था और मेरा पूरा भरोसा था सर कि ये एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, क्योंकि 1 साल से सर मैं आपका जो भी है पूरा ये अड्डा का पूरा जो महापैक लिया था, मैं उसको स्टार्टिंग से फाउंडेशन क्लास से इसको स्टार्ट किया था सर। अच्छा, ये बताओ, तुम अपनी असल जिंदगी में इतने सीरियस रहते हो जितने यहाँ हो? नहीं सर, मैं मतलब हमेशा कूल रहा हूँ, मेरे को किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता था। मैं मेरा तो आज प्रिपरेशन आज भी आज इतना थोड़ा सा ये स्ट्रेस में कैसे आ रहे हो? सर पहली बार है सर मेरा ये कैमरा में। इससे पहले मैं कभी नहीं आया हूँ ऐसा सब। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे, पहले तो ये बताओ फैमिली का रिएक्शन कैसा था? आप और भी भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है सर, वो बड़ी है हम्म। और वो उसका तैयारी चल रहा है और मैं सबसे पहले मेरी बहन को ही बताया था कि मेरा रिजल्ट आया, तो वो बहुत खुश हुई थी। अच्छा, तो ये लगता है कि अभी जर्नी को और कंटिन्यू करना है यार, ये फिर इफको तक ही रहना है, लाइक दैट? नहीं सर, जर्नी आगे जाएगा सर। वो मेरा जो सपना है वो यूपीएससी साइड है, उधर जाऊँगा मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये चीज़ सबसे अच्छी होती है यार, जब हम लोग ना एक अपना एम एम एक्चुअली में परिभाषा यही है, हमारे लक्ष्य खत्म नहीं होते, हम एक चीज़ अचीव करते हैं, दूसरे के लिए हमारी तैयारी शुरू, और ये तो ज़िंदगी भर चलते रहना है यार।
ठीक है, रुक गए तो फिर ये समझ लो सब खत्म ही है, ग्रोथ ही नहीं है, अपडेट तो होना ही पड़ेगा। और क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे कैंडिडेट्स को जो प्रिपरेशन 2027 के लिए, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं? जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सर उनको मतलब फाउंडेशन से क्लियर होना चाहिए सर, क्योंकि मैं तो एक कोरोना टाइम से मतलब कोरोना में पास आउट हूँ, तो मेरा जो फाउंडेशन था वो क्लियर नहीं था। तो मेरा जो भी फाउंडेशन है सर वो सब मतलब कि जो अड्डा का जो भी फाउंडेशन क्लास था मैं उसको पूरा मतलब इधर से उधर करके पूरा हर एक क्लास किया हूँ और मेरा पूरा फाउंडेशन वहीं से क्लियर हुआ है। उसके बाद सर मैंने मतलब हर एक एग्ज़ाम देना चालू किया, जिसमें सर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे मतलब मेरा 12 एग्ज़ाम है, वैसे ही उससे मतलब मेरा रह गया। लेकिन ये लास्ट कभी ऐसा नहीं लगा कि यार चलो ये छोड़ देते हैं, हटाओ अब नहीं हो रहा है, ऐसा वाला कभी आया? नहीं सर, मतलब मैं जो बाहर में था सर मतलब मेरा एक ही था कि मेरे को जॉब लेके ही घर जाना है। क्या चीज ऐसी थी जो मोटिवेट करती थी आपको कि यार चलो जॉब करते, मतलब इसमें लगे रहना है, मिलेगा 100%? मम्मी के लिए जॉब करना था सर, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों हैं जो किसान हैं और दोनों ही संभालते हैं, तो उनको मतलब राहत देने के लिए मेरे को जॉब की ज़रूरत थी। बहुत अच्छा, ये वाला जवाब ना मुझे बहुत पसंद आया। सच में पेरेंट्स के लिए करना सबसे बड़ी चीज़ है, जिन्होंने हमें जो भी हम हैं बने तो उन्हीं की बदौलत हैं, और फिर इतना तो मतलब मेरा फर्ज है हमेशा करते रहना, ठीक है। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा लगती है कि एक स्टूडेंट गलती कर देता है इस जगह पे? अक्सर होता था ना, जब छात्र जीवन में होना तो हमें शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, मोटिवेट होते हैं, तैयारी अच्छी करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है जिस टाइम पे बच्चे को समझ में आता है कि यस हमसे हो नहीं पाएगा, होता है। कभी ऐसा वाला तो नहीं आया? नहीं सर, नहीं। और मतलब उस टाइम बच्चे को क्या करना चाहिए ऐसा? उस टाइम सर मतलब कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो भी जॉब चाहिए उसके लिए 100% कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और सोच से ही आगे बढ़ते हैं सब लोग, और सोच को अगर वहीं से हम लोग अगर डाउन करते हैं तो हम लोग बिल्कुल है कि वो जॉब नहीं रहेगा। विल पावर तो बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट धुरंधर और हमारे बहुत अच्छे, ठीक है भाई, बहुत परेशान किया इसने, ठीक है, कॉल करके पूछ लेता था बताओ सर करना क्या है ना? रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा सर? एक मैसेज तो बहुत आता था, रिजल्ट कब आएगा सर, हमें इतना बता दो, ठीक है। तो अब एक बार अपना इंट्रोडक्शन देना। सर मेरा नाम मुकेश मिस्त्री है और मैं छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने अपना जो प्रिपरेशन है वो जैसे ही मैं स्पेसिफिक इफ्को के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। मेरे स्टेट में पहले जॉब आए थे आर का 2023 में, तो उसमें 305 पोस्ट आया था, तो उसमें मैंने तैयारी किया था बट कुछ नंबर का चूक गया था। और उसके बाद मेरे पास ऐसे कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि स्टेट में कुछ आ नहीं रहा था। हमारे स्टेट में ऐसा होता है कि 5 साल 6 साल बाद कोई भी जॉब आते हैं। तो फिर जैसे एमपी में आने वाला था, तो मैं उसके लिए ना घर से आ गया था, क्योंकि जैसे घर जाता हूँ गाँव वाले पूछेंगे अरे कब क्या करेगा, अरे क्या करेगा। तो जिसके पास थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ना, वो भी आके ज्ञान देते हैं कि अरे ऐसा करो ऐसा करो। तो मैं इतना स्ट्रेस आ गया था ना, 1 हफ्ता मुश्किल से घर में था। उसके बाद मैं पापा को बोला पापा मैं जा रहा हूँ, और इसके बाद तभी घर आऊँगा जब मेरा कुछ होगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। और वो मैं 15 फरवरी को मैं जैसे रायपुर में आ गया और 1 मार्च को फॉर्म आया था। तो सीनियर लोग से बात किया तो बोलते थे कि इफ्को का 4-5 पोस्ट आते हैं या 2-3 ऐसे कुछ ना कुछ आते हैं। तो मैंने सोच लिया कि शायद भगवान ने ये 5 जो पोस्ट है उसमें से एक मेरे नाम पे लिखा होगा। तब से मैंने सर तैयारी चालू कर दिया, 1 दिन भी घर नहीं गया हो पूरे साल पूरा। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इंटरव्यू से पहले रूम खाली कर दिया था कि मेरा होगा ही करके। और मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद कुछ दिन वहाँ रुका, फिर घर चला गया रूम छोड़ के। और जब रिजल्ट आया तो पॉजिटिव आया है। तो इस प्रकार से मैंने अपना तैयारी किया। तो घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा जैसे जब रिजल्ट देखा? बहुत अच्छा था सर, क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं, भाई और पापा है 2 लोग, तो सारे चीज़ जो है भाई करते थे और पापा दोनों मिलके। पापा का भी एज हो गया, तो जितना घर का जो देखभाल भाई करते हैं। तो रिजल्ट आया तो बहुत खुश है सब लोग। पता है इस बच्चे का एक वाकया मुझे याद है। बाद में फ़ोन करके मैंने इसका जो सिलेक्शन हुआ तो एक इसका वीडियो कॉल पे बात हुई, तो मैंने उस वीडियो का शॉर्ट्स डाला, ठीक है। सर हम तैयार नहीं थे। हम थोड़ा सा मुंह धुल लेते, लाइक दैट, कुछ ऐसा था ना? नहीं मतलब मेरे को ये पता नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। और जब 2-3 दिन बाद मेरे एक सीनियर है, उन्होंने मेरे को वीडियो को फॉरवर्ड किया, तो मैं अरे मेरा वीडियो कहाँ से आ गया। तब मेरे को लगा अरे अचानक से वीडियो बनाए होंगे। तो मेरे को पता नहीं, यदि मेरे पहले से पता होता तो थोड़ा सा और एक्टिव होके कुछ बोल पाते ऐसा करके। लेकिन
उसमें सही लग रहे हो ना? जी सर। ठीक है। कहीं कहीं रिश्ते वाली बात तो नहीं जानी नहीं है नहीं कहीं? सर, कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हो तो भाई बता नहीं, देना। नहीं, नहीं सर। अभी तो उसे प्राइवेट करके हम नहीं, नहीं। दोबारा अच्छा वाला, ठीक है, एडिटर से थोड़े रिक्वेस्ट करके नहीं हम सर, अच्छा साफ करा नहीं देंगे। सबसे अच्छा है वही अच्छा है। और ये बताओ, अभी जो आपकी जर्नी है हाँ। तो यहीं तक है कि अभी आगे और भी कोई नहीं सर, प्रिपरेशन आगे आपकी रहने करना वाली है। है? क्या आगे- रहने वाले हैं? आगे अभी तो सोचा नहीं हूँ, बट आगे ज़रूर करना है मेरे को, कुछ बड़ा ही करना है। क्योंकि जब मैंने आरयू का एग्ज़ाम दिया था सर, जब उसमें 305 पोस्ट था तो उसमें नहीं हुआ है, और इसमें बस 5 ही पोस्ट था। जब ये हो चुका है तो दूसरे कुछ भी इजीली कर सकता हूँ, मुझे लगता है। और मेरे जैसे लोग यदि 305 में नहीं मिला और 5 में मिल रहा है तो बाकी स्टूडेंट भी ज़रूर कर सकता है ये चीज़ को। बस ये है कि उनको कंटिन्यू रखना है, जो भी पढ़ रहा है उनको एकदम अच्छे से पढ़ना है, और जितना पढ़ाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रैक्टिस करे। यदि प्रैक्टिस करेगा तो बिल्कुल वो सफलता पाएगा, और अपने आप पे ट्रस्ट करना है। नेगेटिव तो आते ही रहेगा चारों ओर से कि तुम कब करोगे, क्या करोगे, बट अपने आप में भरोसा रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है। भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो जो सोच के रखा है वो सबके लिए अच्छा ही सोच के रखे हैं। और सर मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं 1 मार्च को फॉर्म भरा था, और उस टाइम ना आपके टेलीग्राम में एक कुछ ऐसा गुड मॉर्निंग वाला जो इमेज आता है उसमें कुछ लिखा था, वो आज तक मैंने अपने मोबाइल में वो ऐड करके रखा था कि याद तो नहीं आ रहा है क्या है उसमें, बट वो बहुत अच्छा मतलब शायरी टाइप का था जो मोटिवेट करता है अपने आप को। हाँ, मैं टेलीग्राम पे ऐसा जी सर। एग्रीकल्चर में सुधांशु सर पे ऐसा जी कुछ सर। पोस्ट करता रहता जी हूँ। सर। अच्छा वो तो वो मेरे लिए मोटिवेट करता था। और ऐसा था ना सर, जैसे मैं प्रिपरेशन करता ना तो मैं रायपुर में जाता था, मतलब वहीं पे रहता था। 1 साल के लिए मैं घर से आ गया था, घर जाऊँगा ही नहीं। तो मेरे दोस्त लोग भी रहते थे, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि दिन में मिलेंगे तो फिर पूछेंगे क्या करते हैं करके। इसलिए मैं सबसे पहले लाइब्रेरी में जाता था, और सबसे लास्ट जब रात हो जाती ना उसके बाद निकालता था वहाँ से, जिससे मुझे कोई देखे ना और मैं अपना काम करते रहूँ चुपचाप करके। इस टाइप से मेरा पूरा जर्नी था सर। बहुत अच्छा है। और ये पांचों धुरंधर आ जाओ एक बार सभी लोग। ये सारे लोग छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, और ये 5 सीट ही थी हमारी छत्तीसगढ़ में, और सारे 5 के पांचों धुरंधर हमारे साथ हैं। मतलब बड़ी खुशी की बात लगती है। सच में कहते हैं ना कि यार सफलता जब हमारे छात्रों की होती है, हमारे अड्डा का नाम ऊपर होता है, हमारे मतलब हम लोगों का ही हमें लगता है यार हमसे आगे निकले हो, सफलता तो यही है हमारी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई ऐसी बात जो लगता हो आपको अड्डा 24/7 की सबसे अच्छी है, वो बताओ। सर वो है कि सर आप लोग बहुत ही बच्चे लोग के लिए जो भी करते हैं वो एकदम सटीक करते हैं, जिससे बच्चे को इतना मोटिवेट मिलता है कि वो कुछ भी कर सकता है सर। ठीक है, एक नहीं सर। ऐसी चीज जो हर एक स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट रखती है, वो क्या रहती है? सर पेरेंट्स की स्थिति, अगर आपकी बैकग्राउंड कैसी है सर, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, जैसे हम फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, हम अपने मम्मी पापा को स्ट्रगल करते देख रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं सर, उनको देख के हमको लगता है कि सर हम उनके लिए कुछ तो कर पाएँ। वो हमारे लिए दिन रात धूप में पसीना बहा रहे हैं, हमको इतना जो भी जैसा भी लाइफ दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं, बाकियों से तो बहुत अच्छा दिए हैं, तो हम उनके लिए कुछ बेटर कर पाएँ, मतलब सही टाइम पे उनको एज रहते उनको रिलैक्स कर पाएँ। अभी अभी और एज होते जाएगी और मेहनत करते जाएंगे तो सर वो अपने आप में थोड़ा सा हमको ये मोटिवेट करता है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करें। बिल्कुल सही कह रहे हो। और एक सवाल आपसे रहेगा कि जब भी बच्चा तैयारी शुरू करता है तो उसके पास में बहुत सारी सोर्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो फॉलो भी करता है। क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चे को एक संदेश के माध्यम से बताना चाहोगे कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, मतलब ज़्यादा नोट्स नहीं फॉलो करना, लाइक दैट वाला कुछ ऐसा? जी सर, सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स देखें हाँ। कि हमें कहाँ से अच्छे ऑथेंटिक सोर्स मिल रहे हैं। अच्छे लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए सर, जैसे कि अड्डा 24/7 सही जानकारी देती है सर, तो उनसे जुड़े रहने चाहिए जो हमेशा हमको सही जानकारी दे। फॉल्स न्यूज़ और ऐसे लोग जो हमें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं या गलत जानकारी देते हैं या हमेशा बोलते हैं कि शायद तुम्हारे इसमें नहीं होगा या तो ये इसमें पोस्ट कम है, तो वैसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, और इन्वायरमेंट में अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव रहें सर। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट से थोड़ा सा हट जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। एक ऐसी चीज़ जो बच्चों के लिए संदेश के तौर पे आप बताना चाहोगे कि यार ये चीज़ें करनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी हैं। हमारे बच्चे बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे, ठीक है? सर पहला यह है कि सर कि कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है और स्टार्टिंग से ही रहा है। और मैं बहुत ही कम सोर्स को ही मतलब फॉलो किया हूँ, और मैं स्टार्टिंग से अड्डा का जितना भी है उसी को फॉलो किया हूँ, और उसको बार बार पढ़ने से जो क्वेश्चन नहीं बनता था वो बन जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होता, उसको बार बार पढ़ना ज़रूर पड़ता है। और उसी के साथ हमेशा आप लगे रहिए, आपका भी निकलेगा, और अड्डा है तो मुमकिन है भाई।
थैंक यू। ऐसा ही कोई संदेश आपकी तरफ से? सर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वो है मतलब आप जो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करता है। अब जैसे मैंने 25 से स्टार्ट किया प्रिपरेशन जनवरी से, तो मैंने सोशल मीडिया को पूरा बंद कर दिया। उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग में उठने का, फिर 6 बजे से मैं तो वैसे जनरल बैंकिंग कर रहा हूँ, तो सर से मैं नवनीत सर से मैथ से स्टार्ट करता था 6 बजे सुबह से। फिर डिसिप्लिन वो है कि मतलब बहुत सारा मेरा प्री निकला लेकिन मेंस एक भी नहीं निकला, लेकिन एग्रीकल्चर को भी मैं नहीं छोड़ा था क्योंकि मेरे को एफओ क्लियर करना है करके। फिर मैंने एफओ का प्री भी क्लियर किया, मेंस मेरा 0.5 से रहेगा इस बार क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन किया था और मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा। और मेरा तो ऐसा एम है अपने CGPSC प्रिपरेशन करने का इसके साथ साथ, तो मैं जॉब तो छोड़ूंगा नहीं, जॉब तो मैं करूँगा ही करूँगा, बट मैं प्रिपरेशन आगे स्टार्ट कर ही रहूँगा और मैं डिसिप्लिन फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। और देखो भाई, ये एक कार्ड देखो यार, इस चीज के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, एक कार्ड के लिए। ये जैसे ही आप आते हो ना इंटरव्यू देने के बाद, मतलब फाइनली जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तब आपको दिया जाता है, ताकि अब आगे की जर्नी अब अपने आप से खुद से शुरू कर सकें। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। वैसे आपके भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, जब कभी बच्चा प्रिपरेशन करता है तो लगता ही होगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई देंगे। बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को रखिएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी प्रिपरेशन करते रहना, हम आपके साथ और हमारी टीम हमेशा आपके साथ बनी हुई है। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल।